बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बर्ड्स की प्राइसेस के हवाले से कि वो कौन से बर्ड्स हैं जिनकी प्राइसेस बहुत जल्दी ड्रॉप हो जाती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बर्ड्स बिजनेस में जिसकी केयर करनी होती है जिससे आप सक्सेसफुली ग्रो कर सकें। और आपने बर्ड्स बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है, वो कौन से बर्ड्स हैं आपने ख़रीदने हैं जिनसे आपको फ़ायदा होगा और कौन से बर्ड्स हैं जिससे आपको नुकसान होगा और किस तरह किससे ख़रीदने हैं, ये मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, हमारी मार्केट में बहुत से बर्ड्स ब्रीडर हैं और जो बर्ड्स ब्रीडर हैं वो नाम के बर्ड्स ब्रीडर हैं, वो एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं। मोस्टली ब्रीडर्स अपने सेटअप दिखा के अपने जो शागिर्द होते हैं उनको महंगे दामों बर्ड्स बेचते हैं। वो करते क्या है, फॉर एग्जांपल आपको एक अफ्रीकन ग्रे का पेयर चाहिए। आपने मुझे कहा दिल भाई आप मुझे अफ्रीकन ग्रे का एक पेयर दें। मेरे पास अफ्रीकन ग्रे नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपको मिल जाएगा। मैंने क्या करना है, मैं किसी दुकानदार के पास या किसी ब्रोकर के पास गया हूँ, उसको कहा है उससे कम रेट में लेके आपसे पहले डन कर लिया है, उधर से मैंने लिया है और आपको दे दिया। उसमें को मैंने फॉर एग्जांपल 50,000 मार्जिन रख लिया, 2 लाख का लिया, 2.5 लाख का आपको दे दिया। ठीक है। न्यू फैंसियर है, उसने महंगी बाइंग कर ली, उसका कोई दोस्त है उसको मशवरा देगा, आपने महंगा ले लिया, उसने कहना नहीं मेरा जो उस्ताद है ये उसके घर का है, ये ब्रीडर बर्ड है। उसने उस्ताद साहब ने अपनी जो है ना वो हिस्ट्री भी उसको बताएगा, जो है ना हवा में हिस्ट्री बता देगा कि जो है ना ये बर्ड ने इतने पिछले साल इतने बर्ड अंडे दिए थे, ये किया था, फलां किया था। ठीक है। मैं सारे ब्रीडर्स की बात नहीं कर रहा, बीच में अच्छे लोग भी होते हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं। तो ये आपने इसको सेलेक्ट करना है। न्यू फैंसियर्स आपने आंखें खोल के बर्ड को ख़रीदना है। आपने लोगों को जज करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि जो ट्रेडर्स हैं वो अपने आप को कहें कि हम ट्रेडर्स हैं, वो ब्रीडर ना बने। अगर वो कहीं और से बर्ड्स लेके आपको सेल कर देते हैं, उसमें मार्जिन रखते हैं, तो वो ट्रेडिंग है। तो उनको चाहिए कि वो बताएं कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है ट्रेडिंग करने में, लेकिन उनको चाहिए कि वो उनको ज़रूर बताएं। मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स काम कर रहे हैं वो बताते हैं और लोगों को पता भी होता है कि मार्जिन है। इवन मैं कभी किसी ट्रेडर से बर्ड लूँ, बड़े बड़े अच्छे लोग ट्रेडर्स हैं, ठीक है, तो मुझे पता होता है कि इन लोगों ने मार्जिन लेना है और अपनी अकल के मुताबिक उनसे जो हम उस तरह से बर्ड लेते हैं। तो किसी ट्रेडर से बर्ड लेना कोई जुर्म नहीं है, उनके पास भी बड़े बड़े अच्छे बर्ड्स आते हैं। तो मेरा सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि जो ब्रीडर्स हैं वो झूठ बोल के ट्रेडिंग ना करें अपना बर्ड कह के, तो किसी और का बर्ड जो है वो मत बेचें। नंबर 2, जो लोग फिजिबिलिटी बना के आपको बर्ड्स बेचते हैं, कहते हैं कि 10 लाख लगाएं और 40 लाख कमाएं या वट एवर जितना भी आप कमाएं, ठीक है, सरासर गलत है। मैं आप लोगों को चैलेंज से ये बात कहता हूँ, फिजिबिलिटी कभी भी बर्ड्स के बिजनेस में कभी भी जो एक्यूरेट नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है, ये लाइफ स्टॉक है, इसमें जो प्राइसेस है इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं बर्ड्स की। और उसके अलावा आपका जो बर्ड है वो भी एक्सपायर हो सकता है, ब्रीडिंग जो है वो भी आपकी प्लस माइनस हो सकती है, तो आपकी कभी भी फिजिबिलिटी है वो उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो करते क्या है, जो फिजिबिलिटी आपको जो बना के देते हैं वो करते क्या है, अब आपको काबू किस तरह करते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल अलेक्जेंड्रीन ड्रा का एक जोड़ा है, वो सीजन में 3 क्लच करता है, 4 अंडे देता है, 12 अंडे हो गए। यार आप छोड़ दो, आप 4 अंडे भी नहीं देगा, ठीक है, अच्छा चलो 4 अंडे देगा, उसमें से 2 बच्चे भी नहीं निकलेंगे, इतने का पेयर है और इतना हिसाब है, ठीक है, इस तरह करके ना। तो रहा तो खैर सस्ता है, ये मैं उन ज़्यादा बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो एक्सपेंसिव होते हैं, उनका एक बच्चा भी निकल गया तो आपके पेयर के पैसे पूरे हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता, मुझे 8 साल हो गए, अब यकीन करें कभी भी पैसे पूरे नहीं हुए, नुकसान ही हुआ है। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सूझबूझ आई है, अब पता चला है कि किस तरह जो है इसमें अर्निंग करनी है और अब लोगों को भी बताना शुरू हुए हैं। नहीं तो यकीन करें कि 5 साल तो लोगों ने होश ही नहीं आने दी इसी तरह फिजिबिलिटियों के चक्कर में। तो आप इस चीज़ों से मेरा भाई ज़रूर बचें, कभी भी फिजिबिलिटी के चक्कर में ना पड़े। नंबर 3 है जी, आपने बर्ड की वर्थ देखनी है मार्केट में कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं कनौर की बात कर लेता हूँ, ये जो छोटे कनौर है मैंने बहुत रखे हुए हैं। तो ब्लैक फिट ब्लू ट्रोकॉइस ब्लैक फिट कनौर, उसका लास्ट ईयर 2.5 से 3 लाख का पेयर बिकता रहा। उसकी जो इंटरनेशनली प्राइस थी वो 80 से 90 हज़ार 1 लाख थी, ठीक है।
और लोगों ने उसको 2.5 से 3 लाख का ख़रीदा, मोस्टली न्यू फैंसियर्स ने ख़रीदा। अब लोगों ने एग्जाम्पल क्या दी, यार तुम 2.5 लाख का पेयर लो, अफ्रीकन ग्रे का भी 2.5 लाख का पेयर है और इसका भी 2.5 लाख का पेयर है। अफ्रीकन ग्रे साल में 4 से 5 बच्चे देता है और उसका बच्चा जो है वो बिकता है 30-35 हज़ार का, इसका बच्चा है वो 50 हज़ार का बिकता है और ये 8 से 10 बच्चे देता है। तो लोगों ने धड़ाधड़, लालच ने मार दिया न्यू फैंसियर को। न्यू फैंसियर जो है वो बेचारे अभी अभी इसकी प्राइस इस साल कम हो गई है इंटरनेशनली। पहले इसकी प्राइस भी उतनी थी, अब भी उतनी है। पिछले साल इंपोर्ट नहीं थी, इस साल इंपोर्ट हुआ है बर्ड, उसकी प्राइस ड्रॉप हो गई है। और अब वो जो न्यू फैंसियर हैं जिन्होंने वो बर्ड्स लिए थे वो बेचारे रो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मार्केट थोड़ा सर्वे करना चाहिए। सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया को किसी सारा दिन एक दूसरे पे तोहमत लगाने पे ना गुजारें, आप थोड़ी वर्किंग करें। देखिए, मोस्टली मैं भी सारा दिन सोशल मीडिया पे होता हूँ, मैं लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ। कोशिश करें इंटरनेशनली ब्रीडर से कांटेक्ट करें, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और सबसे बड़ी बात उनसे बर्ड्स की प्राइसेस का पूछें कि आपके कंट्री में बर्ड की प्राइसेस क्या है। फिर किसी और कंट्री के ब्रीडर से रब्ता करें, उससे बर्ड की प्राइसेस पूछें। फिर अपनी मार्केट का कंपैरिजन करें कि हमारे मार्केट में जो है बर्ड की प्राइसेस का कंपैरिजन कितना है। ये मैं मोस्टली उन बर्ड्स की प्राइसेस का बता रहा हूँ कि जो छोटे बर्ड्स हैं, जो मोटेशंस वाले बर्ड्स हैं, ठीक है। देखिए, मकाओज, अफ्रीकन ग्रे और दूसरे जो बर्ड्स हैं उनकी प्राइसेस बाहर बहुत ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। पाकिस्तान में उनकी प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम है। तो ये मैं उन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो विद इन 1 ईयर ब्रीड करते हैं, जो नई मोटेशन आती है और मार्केट में जो है वो एक र्यूमर की तरह फैल जाती है जी कि इस जैसा कोई बर्ड ही नहीं है। और वो लोग 4 पैसे जो है वो कमा लेते हैं जिन जो फर्स्ट टाइम इंपोर्ट करते हैं और उसके बाद जब 2-3-4 दफ़ा वो 2-3-4 साल ब्रीड करता है तो इतना उसका बच्चा हो जाता है कि उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाती है। पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट है वो नहीं होती। तो जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपना मार्जिन खुद ही रख लेते हैं, हमारे से कोड़ियों के भाव ले लेते हैं बर्ड्स। और हमें चाहिए कि हम खुद से एक्सपोर्ट करें। माशाल्लाह हर फील्ड का बंदा इस बर्ड्स की लाइन में है, इतने इतने एजुकेटेड लोग हैं। मुझे डेली बेसिस पे इतने लोगों का मुझे कॉल आता है, मैसेज आती है, मैं बड़ी अच्छी गपशप होती है डेली बेसिस पे। काफ़ी अच्छे अच्छे फैंसियर्स हैं या बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनसे बड़ी अच्छी गपशप होती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें एक सिंगल पर्सन को ट्राई करनी चाहिए कि बर्ड पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कैसे होगा। इसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे मैं आप लोगों को कह रहा था कि यूरोप के ब्रीडर से कांटेक्ट करें। आप किसी एक ब्रीडर से कांटेक्ट करें। अगर आप उसको कहेंगे कि मुझे पाकिस्तान में बर्ड चाहिए, वो आपको खुद ही वर्किंग करके कहेगा कि मैं आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत है। एक एक बंदा जो है इस पर ट्राई करे, कोशिश करे कि एक्सपोर्ट का लीगल वे क्या है उसको तलाश करे, नहीं तो इस पर आवाज़ उठाएं और एक्सपोर्ट को ओपन करवाएं। एंड यूज़र जो है हमारे बर्ड का वो न्यू फैंसियर ही है। मैं अक्सर बिज़नेस कम्युनिटी में बैठता हूँ और मुझे वहाँ पे ये बड़ा प्रोफेशनल क्वेश्चन है। मुझे अक्सर मेरे दोस्त हैं जो मेरी टेक्सटाइल बिजनेस फ्रेंड्स हैं उसमें पूछते हैं, यार ये जो तुमने इतने बर्ड्स रखे हुए हैं इसका एंड यूज़र क्या है, ठीक है। तो जो बड़े एजुकेटेड बिजनेस पर्सन है वो इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे ये मेरी बात को कि एंड यूज़र क्या है। एंड यूज़र ये होना चाहिए कि हमारा एंड यूज़र सिर्फ न्यू फैंसियर है यहाँ पे। तो अगर हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट नहीं होगी तो ये जो बर्ड्स हैं इनकी प्राइसेस स्लो बाय स्लो इनकी डाउन होती जाएगी। प्राइसेस के हवाले से बात होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि बर्ड्स रखने कौन से चाहिए। बर्ड्स ऐसे रखें जिनकी मेच्योरिटी एज है 2 साल या 2 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। और जो 1 साल में अडल्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो इतने इतने ज़्यादा बच्चे देते हैं, उनकी प्राइस स्टेबल नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक छोटा बर्ड है जो 1 साल में अडल्ट हो जाता है और उसके बाद वो इतनी ज़्यादा ब्रीड करता है कि उसकी जो प्राइस है वो 10 लाख 1 साल तक नहीं रहती। और दूसरा, हमें सबसे जो बड़ा ख़तरा वो ये होता है कि हम लोगों को वो बात फिर घूम के उधर ही आ गई। इंटरनेशनली मार्केट में उस बर्ड की प्राइस 2 लाख होती है, यहाँ पे किसी एक ने मंगवा लिया
उस बर्ड की 4 पोस्टें लगा दी, ओ हो मैंने इसका इतने का बच्चा बेच दिया, वाह जी वाह क्या बात है। वो 4 बंदे उसको देख के वो भी कहेंगे अब मेरे एडवांस में बच्चे बुक कर लो। और वो जब बुकिंग करवा देंगे, वो उस्ताद साहब है वो इंपोर्ट भी करना शुरू कर देंगे, या इंपोर्टर से खुद लेके रिंग कटवा के उसको जो है वो डिफरेंट लोगों को बेचना शुरू कर देंगे, ये जी मेरे लोकल जो है ना घर के बर्ड्स हैं। और वो उसी रेट पे ही इंपोर्टर भी कमा रहा है, वो ब्रीडर है वो भी कमा रहा है, और जो बेचारा सरवाइव कर रहा है वो न्यू फैंसियर जो है वो कर रहा है। और जब न्यू फैंसियर के पास ब्रीड आनी है तब तक जो जनाब जो है उसका भट्टा जो है वो बैठ चुका होना है। तो कोशिश करें कि जो विद इन 1 ईयर बर्ड जो है वो हाई प्राइस में मत खरीदें। उसके बाद जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, वो चाहे छोटे बर्ड्स हैं बड़े बर्ड्स हैं, कोशिश करें कमर्शियल बर्ड्स ज़रूर रखें और सारे बर्ड्स रखें। मतलब आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो सारे बर्ड्स रखें, उसमें छोटे बर्ड्स भी बड़े बर्ड्स भी। मेरा कोई अल्लाह माफ़ी दे छोटे बर्ड्स वालों से या बड़े बर्ड्स वालों से किसी ऐसा, मैं बार बार फिर वीडियो में कह रहा हूँ कि मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं जस्ट एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहा हूँ कि मुझे जो चीज़ें नज़र आती हैं मैंने वो बयान किया। तो आप जो है वो मिक्स सारी ब्रीड रखें, कभी भी एक तरफ जो है ना वो ना रखें, छोटे बर्ड्स भी रखें बड़े बर्ड्स भी रखें। और जैसे आजकल अब ये रा की जो प्राइसेस हैं, मैं मेरे पास रा के मोटेशंस हैं, कलर्ड रा है, मैं इसकी प्राइसेस के हवाले से बात कर लेता हूँ। अब यकीन करें लोग फ़ोन करते हैं एडवांस में बुकिंग कर लें, मैं कहता हूँ प्राइस है अगर फॉर एग्जांपल 5 लाख है, कहते हैं 2 लाख ज़्यादा ले लें, इसमें एडवांस बुकिंग कर लें। उसकी वजह ये है कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है चीज़। चलो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस तरह की हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए। जब इस तरह की मार्केट में आप हाइप क्रिएट करेंगे, लोग अपना मार्जिन बढ़ा देंगे। मैं अगर एक चीज़ 5 की बेच रहा हूँ, मैं कहूँगा यार 7 की, अगर कोई कह रहा है मैं कहूँगा ये अब मैंने 8 की बेचनी है। तो इस तरह प्राइसेस जो हैं वो बर्ड्स की इंक्रीज़ होती हैं, फिर एकदम जब मार्केट में इंपोर्ट होकर बर्ड आता है तो वो बम फटता है। वो जनाब जिन्होंने नए फैंसियर्स ने इतनी महंगी परचेजिंग की होती है वो बेचारे रोते हैं। मैंने एक ओवरऑल बात की, और ये जो है इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए न्यू फैंसियर सोच समझ के परचेजिंग करें। और एक बंदे से मशवरा ना किया करें, आप 50 बंदों से मशवरा करें, एक ही बात 50 बंदों से पूछें और फिर उसके बाद खुद सोचें और फिर डिसीजन लें। एक बंदे पे जब आप रहेंगे तब आप नुकसान करेंगे। और बर्ड की प्राइस के हवाले से ज़रूर पूछा करें। अब आपने बर्ड जो है वो ख़रीदना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। देखें, किसी पे रिलाय ना करें, किसी पे यकीन ना करें। बर्ड्स की हॉबी में मोस्टली भेड़िए हैं, सच्चे लोग बहुत कम हैं। आपको कहते हैं कि ब्रीडर बर्ड अवेलेबल, और उसके बाद या तो किसी फर्टाइल पेयर के अंडे नीचे घुसा देंगे या बच्चे उसको एज अ फॉस्टरिंग चला देंगे और कहेंगे कि जी ये पेयर फॉर सेल है, और आपको वो दिखा के दे देंगे। या आपको कहेंगे अभी इसने ब्रीड की थी और बस अब मैंने अंडे उठाए हैं, आज ही बेचे हैं, कल बेचे हैं, या मैंने अपने दोस्त को दिया था, मैंने तो उससे बच्चे लेके बहुत बेचे हैं। मतलब 100 किस्म के लोग हैं, 100 किस्म की कहानियाँ। या मुझे एमरजेंसी पैसों की ज़रूरत है, मैंने ये ख़रीदना है, मैंने इंस्टॉलमेंट देनी है, ये रोज़ की जो है ना रोज़मर्रा की मैं कहानियाँ सुन के तंग आ गया। इन चीज़ों से बचें। कोशिश करें अगर आपके पास टाइम है आप लॉन्ग टर्म के लिए बर्ड बनाएं और अपने हमेशा पट्ठों के पेयर ख़रीदें विद डीएनए। अगर आपको वो नहीं मिलते, बड़े बर्ड्स कहीं से यंग बर्ड्स मिलते हैं 1 साल के 2 साल के, वो ख़रीद लें। और अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं करते तो आप कोशिश करें 1 आध पेयर ख़रीद लें, ज़्यादा पेयर की तरफ ना जाएं। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है परचेजिंग का। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी बर्ड को कार्गो मत करवाएं। कोशिश करें अगर आप लाहौर रहते हैं और आपने कराची से बर्ड लेना है तो आप कोशिश करें वो वहाँ वाला बर्ड स्किप कर लें और कोशिश करें लाहौर में सर्च करें, किसी के थ्रू भी ना मंगवाएं। अगर आप कराची खुद जा सकते हैं देख के बर्ड लें। मैंने आज तक कभी भी बगैर देखे बर्ड नहीं लिया। जब जब कार्गो करवाया बर्ड मैंने धोखा खाया है, ठीक है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और आपका भी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया। आप इन चीज़ों को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे। तो मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बड़ी इस चीज़ की खुशी है, क्योंकि जो लोग बुरा करते हैं उनको मेरी बातें ज़रूर बुरी लगेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and share my Adil Chaudhry YouTube channel.